मान लीजिए कोई ऐसी छवि है या कोई अनुभव है और हम सचेत नहीं हैं, तो वह कुछ ऐसी अवरुद्ध ऊर्जा जैसे डर या कोई अन्य भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। हम प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करते हैं। ऐसे में हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए? आप आदर्श रूप से कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम इसे अभी या इस क्षण में कैसे करें? आचार्य प्रशांत का कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा और गहरा सवाल है। हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य अपने अपने संस्कारों, अनुभवों और मानसिक अवस्थाओं के द्वारा ढले हुए हैं। हमारे मन में कुछ बातें दबाई हुई होती हैं, कुछ असमर्थताएं और भय होते हैं जो हमारे भीतर छुपे रहते हैं। जीवन भी लगातार हमें ऐसी स्थितियां प्रस्तुत करता है जो हमें चुनौती के रूप में महसूस होती हैं। तो हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? क्या हम किसी एक आदर्श तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं? यदि मैं आपको कोई तरीका बताऊं, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि आप तो पहले से ही संस्कारित हैं, तो उस प्रतिक्रिया को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। आपका उत्तर संकुचित, सीमित और अवरुद्ध हो सकता है। सही है? तो आप ये पूछ रहे हैं, क्या है वह बेहतर तरीका जो हमें प्रतिक्रिया करने का चाहिए? अब अगर मैंने आपको कोई तरीका सुझाया और वह तरीका एक बेहतर तरीका प्रतीत होता है, तो वह तरीका भी संस्कारित हो जाएगा। क्या आपने इसे देखा? जरा सोचिए, जो चीज हम अपने बंधन या संस्कार के रूप में कहते हैं, क्या वह वास्तव में एक बंधन के रूप में हमारे पास आई थी? क्या जब यह संस्कार हमारे मन में आया तो उसने आकर कहा, मैं तुम्हारे मन पर कब्जा करने आया हूं? क्या ऐसा हुआ था? नहीं, वह तो केवल परेशानी का कारण बनता है। आचार्य प्रशांत ठीक है, तो हम संस्कार की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें। जब कोई विचार या संस्कार हमारे मन में प्रवेश करता है, तो वह उस समय क्या कहता है? क्या वह कहता है, मैं तुम्हारे मन पर काबू पाकर तुम्हारे जीवन को नष्ट करने आया हूं? नहीं, बल्कि वह क्या कहता है? वह कुछ ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा, सुख और शांति के लिए आया हूं। यही कारण है कि हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। ध्यान से समझिए, जब भी कोई संस्कार आता है, वह कभी भी अपने आप को संस्कार के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वह हमें किसी रूप में भलाइयां, सुरक्षा या सुख की ओर इशारा करके हमारे मन में प्रवेश करता है। वह हमें यह बताता है कि वह हमारे लिए फायदेमंद है। हम सोचते हैं, ये विचार अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए, और उसे अपनी यादों में संग्रहित कर लेते हैं। ये संस्कार हमारे मन में इस तरह से प्रवेश करता है जैसे कोई दोस्त हमारे घर आए और धीरे धीरे हमारा पूरा घर कब्जा कर ले। हम उस समय ये नहीं समझ पाते कि वह जो दोस्त हमारे घर में आया है, वह धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगेगा। मान लीजिए, सुबह सुबह आपके पास कई अनुभव होते हैं। क्या आप सभी अनुभवों को याद रखते हैं? नहीं, हम में से बहुत से अनुभव हमारे मन से जल्दी निकल जाते हैं। हम केवल वही अनुभव याद रखते हैं जिन्हें मन महत्वपूर्ण मानता है, और यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कार हमारे भीतर स्थान पाते हैं। जब भी कोई विचार हमारे मन में आता है, तो उसे हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। यह हमारी चेतना का कार्य है। जब हमें किसी विचार या भावना से असहमति होती है, तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध करने से क्या होता है? प्रतिरोध करने से हम उस विचार को और मजबूत करते हैं। विचार हमारे भीतर अपनी जगह बना लेता है, और एक बार वह विचार हमारे मन में स्थान पा लेता है, तो वह हमें एक निश्चित दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो विचार हमें समय के साथ परेशान करते हैं, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। ये विचार हमारे भीतर अपनी जड़ें जमा लेते हैं, और फिर हम उस विचार को हमारे मन में अनचाहे रूप से बार बार महसूस करने लगते हैं। यही वह अवरुद्ध ऊर्जा होती है जो हम अपने भीतर संचित करते हैं। मान लीजिए, एक विचार आता है और हम उसे नकारते हैं या प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का क्या अर्थ है? प्रतिरोध का अर्थ है हम उस विचार को अवहेलना करते हैं, हम उसे अपनी चेतना से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम किसी विचार का प्रतिरोध करते हैं, तो क्या हम उसे समाप्त कर रहे होते हैं? नहीं, हम उस विचार को और बढ़ावा दे रहे होते हैं। जैसे एक आग को बुझाने के बजाय हम उसमें और हवा डाल रहे होते हैं ताकि वह और भड़क सके। जब हम प्रतिरोध करते हैं, तो वह विचार हमें और परेशान करता है। हम उसे और अधिक सोचने लगते हैं और वह हमें घेर लेता है, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है।
अब प्रश्न ये है कि जब ये विचार आता है और हमें पसंद नहीं आता, तो क्या हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या हमें उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेना चाहिए? इसका उत्तर ये है कि स्वीकृति का ये विचार बहुत बड़ा भ्रम है। ये कोई कुल मिलाकर स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी विचार या भावना का बिना किसी विरोध के पालन करते हैं, तो हम उसे अपने मन में और पुष्ट करते हैं। आपको उस विचार को न तो पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए और न ही उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। आप उसे बिना किसी प्रतिरोध के केवल देखें। ध्यान दीजिए, हम प्रतिरोध करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह विचार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम उस विचार को बिना किसी अतिरेक के देखेंगे, तो वह विचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। सभी विचार गति में रहते हैं। अगर आप उस विचार को स्थिर छोड़ देंगे, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी पत्ते को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, वह बिना किसी बाधा के गिर जाता है। इसी तरह विचार भी जब उन्हें कोई ऊर्जा, ध्यान या प्रतिरोध नहीं मिलती, तो वे अपने आप गिर जाते हैं। आपकी सोच, आपके विचारों की गति ही उन्हें बनाए रखती है। जैसे ही आप उनका अनुसरण करना छोड़ देते हैं, वे खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। इस तरह आपको अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं चाहिए, बल्कि आपको उन्हें छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। जब कोई अवरोध आपके भीतर मौजूद हो, तो आप उसे नकारने की बजाय स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन स्वीकार करना का मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपनी पहचान बना लें। आप कह सकते हैं, ठीक है, ये अवरोध मेरे भीतर है और मैं इसे अब इस क्षण में इसे अपने भीतर महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। इसी तरह जब आप किसी विचार, भावना या अवरोध को स्वीकार करते हैं, तो आप उसे खुद पर हावी होने का अवसर नहीं देते। आप उसे केवल महसूस करते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। ये जीवन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हम हर पल कुछ न कुछ नया अनुभव करते हैं। इन अनुभवों का आधार सिर्फ हमारी मानसिक अवस्थाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब तक हम अपनी प्रतिक्रियाओं में जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम अपने भीतर संस्कारों का निर्माण करते रहेंगे। इसलिए जीवन की समस्याओं का उत्तर वही है जो हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सिर्फ खुद को जानने, समझने और सही तरीके से प्रतिक्रियाएं देने से ही हम जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं।